आचार्य महाराज कह रहे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, जिसमें शुभ और अशुभ रूप परिणमन करने का अभाव होने से शुभ और अशुभ परिणमन का अभाव होने से न शुभ का परिणमन उसको कहा जा सकता है न अशुभ का परिणमन। शुभाशुभ स्थिति निचली अवस्थाओं में होती है। ऐसी इन दोनों अवस्थाओं रूप परिणमन करने का अभाव होने से जो ना तो प्रमत्त ही माना जाएगा और ना अप्रमत्त ही माना जाएगा। यहाँ पर प्रमत्त शब्द से क्या कहा? मिथ्या दृष्टि आदि प्रमत्तांतानी, पहले गुणस्थान से लेके छठवां गुणस्थान, और अप्रमत्तानी 6 गुणस्थान। अप्रमत्त शब्द ने पुनः अप्रमत्तादि अयोगी अंत 8 गुणस्थानानि गृह्यन्ते। छठवें के ऊपर 7वें से लेकर के अयोगी पर्यंत 8 गुणस्थान, 8 6 14 गुणस्थान पूरे हो गए। इन ऊपर के 8 गुणस्थानों को अप्रमत्त और पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक की भूमिका में प्रमत्त। अब जब गुणस्थान में ही प्रमत्त अप्रमत्त हो गए 14 गुणस्थान, तो गुणस्थान तो शुद्धात्मा का स्वरूप ही नहीं है। गुणस्थान जब शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है तो शुद्धात्मा के लिए ना हम प्रमत्त कह सकते हैं ना अप्रमत्त कह सकते हैं। शुद्धात्मा का स्वरूप जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वह गुणस्थान मार्गना आदि को स्वीकार नहीं करता। मार्गना और गुणस्थान से परे जीव की शुद्ध अवस्था मानी गई है। जो गुणस्थान नहीं है तो प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा भी उसमें घटित नहीं होगी। इसी बात को आचार्य महाराज ने और बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हुए कहा कि इसीलिए शुद्ध आत्म तत्व हमारा तुम्हारा सभी का। अभी हम और आप गुणस्थानों में हैं, सभी जीव गुणस्थान में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे मिथ्या दर्शन। गुणस्थानों के बिना जीव की अवस्थाएं बनती नहीं। ऐसे जीवों में मिथ्यात्व की भूमिका में निचले गुणस्थान, सम्यक्त की भूमिका में चतुर्थादि गुणस्थान, संयम की भूमिका में सकल संयम है तो 6ठा 7वां और ऊपर के, और देशव्रत है तो 5वां गुणस्थान। ऐसे गुणस्थान बनते हैं। इन गुणस्थानों की भूमिका संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था में लगाई जा सकती है, पर यदि हम जीव की शुद्धता पर विचार करें तो शुद्धता में गुणस्थान और उनके प्रमाद अप्रमाद को स्वीकार नहीं करेंगे शुद्ध स्वरूप में। अब गुणस्थानों की बात कर रहे, शुद्ध स्वरूप में तो जीव के अंतरंग राग देश को भी स्वीकार नहीं किया गया, क्रोधमान माया भावों को भी स्वीकार नहीं किया गया। वो हमारे साथ हैं पर हमारे नहीं हैं। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया है, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे सभी जन। पद्यानुवाद कुंद कुंद के कुंदन के नाम से है। न अप्रमत्त मम आत्म न प्रमत्त है शुद्ध शुद्ध नय ये मंद मान मुक्त ज्ञाता वही सकल ज्ञायक यो बताते बेसाधु शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते। न अप्रमत्त मम आत्म न प्रमत्त, मम आत्म प्रमत्त अप्रमत्त न, शुद्ध शुद्ध नय ये शुद्ध रूप से जो शुद्ध नय है उस शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्धता में ये मद मान मुक्तो, मद और मान से ये शुद्ध अवस्था मुक्त है, मद मान आदि नहीं है। ज्ञाता वही सकल ज्ञायज्ञों बताते, जो संपूर्ण ज्ञायक हैं अर्थात ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता हैं वो ज्ञायक। बेसाधु शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते, बेसाधु जन शुद्ध नय का आश्रय लेकर के सुहाते यानी शोभायमान होते हैं।
अगली गाथा के लिए तैयार हो आप सभी। व्यवहार और निश्चय की बात है इस गाथा में। व्यवहारेनु बदिष्यति नानिश्चरित दंसनम नानम न विनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो व्यवहारेनु वदिष्यति नानिश्चरित दंसनम नानम न विनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। नानिस्स ज्ञानी के। देखो प्राकृत का शब्द पढ़ो तो भाव ख्याल में नहीं आता, उसी का हिंदी शब्द मिल जाए तो जल्दी पकड़ में आता। नानिस्स ज्ञानी के क्या? चरित्र दंसनम नानम, चारित्र दर्शन ज्ञान, ये तीन भाव व्यवहारे न व्यवहार न से उपदिष्यति कहे जाते हैं। उपदिष्यति कहे जाते हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र जो हैं ये ज्ञानी के व्यवहार न से कहे जाते हैं। निश्चय न से न विनानम न चरितम न दंसनम, ना ही ज्ञान है ना ही चरित्र है न दर्शन है, तो फिर क्या है? वह तो जानगो शुद्धो, एकमात्र ज्ञायक शुद्ध भाव है। एकमात्र ज्ञायक शुद्ध भाव है। अब ज्ञायक शुद्ध भाव में रत्नत्रय आएगा ही आएगा। रत्नत्रय की परिणति के बगैर ज्ञायक शुद्धपना बन ही नहीं सकता। रत्नत्रय की परिणति रहेगी तभी ज्ञानी को ज्ञायक शुद्धपना बनेगा। लेकिन उस शुद्धपने में हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है। शुद्धता की स्थिति में रत्नत्रय रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस शुद्ध रत्नत्रय की स्थिति में हम अलग अलग बंटवारा करके आपको बता नहीं सकते। ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है। हलवा बनाते ना, कम से कम 3 चीजें तो हो ना, कम से कम। अरे घी नहीं हो तो भी चलेगा, पानी तो हो ना। अरे सब आएगा, घी का टेस्ट थोड़ी लेना, आप नहीं समझते हो। और ज्यादा घी हो तो फिर पानी के बिना भी बन जाएगा, दोनों तरह का हो जाए। आटा होना और क्या होना? मान लो शक्कर नहीं हो तो गुड़ का नहीं बनेगा क्या? क्या बातें बताते तुम है? अरे शक्कर है तो ठीक है, नहीं है तो गुड़ का भी तो बनेगा ना। इसलिए एक पर अटकना नहीं, बंधना नहीं, मिठास होना है। मान लो कोई शक्कर और गुड़ का भी नहीं बना, कोई किशमिश के पानी का बना दी तो होशियार है महिलाएं, सभी जानती हैं किसका कैसा त्याग है, वैसा ऑप्शन निकाल लेती हैं। हाँ, तो सामान्य से तो यही कहा जाता है, शक्कर होना, शक्कर नहीं तो गुड़ होना, कोई भी मीठा पदार्थ होना, आटा होना, मिठास होना और पानी होना, और घी डाल दो तो और अच्छी बात है। ये अलग अलग हैं और हलवा बनने के पहले अलग अलग नाम से संबोधित होंगे, और एक बार बन गया तो फिर अलग अलग निकाल के बता दो, नहीं, मिक्स हो गया।
ये मिक्स परिणति है जिसका नाम अमृत धारा अलग से किसी पौधे वृक्ष कहीं नहीं मिलती, अलग अलग मिलेंगे, उनको मिला दो। पेपरमेंट, अजवाइन का फूल, कपूर, जब तक घुले मिले नहीं अलग अलग, और एक बार घुल मिल गए फिर कपूर, पेपरमेंट, अजवाइन फूल नहीं, अमृत धारा। भेद परक विवक्षा में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, कह सकते हैं, गलत नहीं है, कथन सच्चा है, पर उस विवक्षा में सच्चा है, उस भूमिका में सच्चा है। व्यवहार सर्वथा झूठा होता है ऐसा नहीं। निश्चय के सामने व्यवहार झूठा है, लेकिन अशुद्ध संसार के सामने व्यवहार को भी सच्चा माना है। शुद्ध के सामने शुभ झूठा हो सकता है, लेकिन अशुभ के सामने शुभ को सच्चा माना है। इतनी विवक्षा यदि किसी ने समझ ली तो कहीं विसंवाद है ही नहीं। विसंवादों का अंत स्यादवाद से संवाद यदि जोड़ा, क्या स्यादवाद से संवाद यदि आपने जोड़ा तो कहीं विसंवाद है ही नहीं, समाधान ही समाधान है। और यह उसके कार्य के अनुरूप सही स्वीकार की गई। लेकिन जब अग्नि मात्र की बात करनी हो तो अग्नि में सब समाहित हो जाता है। जैसन महाराज जी, आचार्य महाराज लिखे, निश्चय नये अभेद रूपे ने अग्नि एक ही वो, पश्चात भेद रूप व्यवहारे ने दहतीति दाह का, पचितीति पाच का, प्रकाशम करोतीति प्रकाश कहा, इति व्युत्पत्त्या विषय भेदे ने त्रिधा विद्यते। ऐसे ही अभेद नय की अपेक्षा से जीव शुद्धात्म स्वरूप है, रत्नत्रय रूप है, लेकिन व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा जोड़ी जाती है। पद्यानुवाद में गुरुवराज ने बहुत अच्छा भाव स्पष्ट किया है, एक साथ मिलकर के पढ़ें। विज्ञान औचरित दर्शन विज्ञ के हैं, जाते कहे सकल ये व्यवहार से हैं। ज्ञानी परंतु यह ज्ञायक शुद्ध प्यारा, ऐसा नितांत निश्चय ने निहारा। अगली गाथा, अर्थ इसका सरल है। विज्ञान यानी ज्ञान, चरित दर्शन, विज्ञ यानी ज्ञानी के, जाते कहे सकल ये व्यवहार के रूप में ज्ञानी को ये बताए गए। ज्ञानी परंतु यह ज्ञायक शुद्ध, पर वही ज्ञानी जब ज्ञायक पने में, शुद्ध पने में आता है, शुद्धता की स्थिति की उसकी चर्चा होती है, तो फिर एकमात्र ज्ञायक कह दिया जाता है। तीनों ऐसा नितांत नय निश्चय ने निहारा यानी देखा समझा। अगली गाथा, व्यवहार की आवश्यकता। जह न बिसक मण जो अणज भाषम बिना दुगाहे दुम, तह व्यवहारे न बिना परमत्तु बदे सनमसक्कम। जह न बिसक मणजो अनज भाषम बिना दुगाहे दुम, तो व्यवहारे न बिना परमत्तु बदे सनमसक्कम। जह जैसे, अनजो अनार्य को, अनारी को मतलब जो
हमारे देश का नहीं है, हमारी भाषा का नहीं है, हमारे इलाके का नहीं है, ऐसे उसको अनारी कहा जाता है। आर्य मतलब एक विधा में ढले हुए लोग, और जो उस विधा में नहीं ढले हैं उन्हें अनारी कह दिया गया। एक तरह से समझ लो आर्य और मिलेच्छ की बात कर लो। आर्य आर्य संस्कृति, मिलेच्छ संस्कृति, मिलेच्छ कल्चर। तो जैसे अनज्जो अनारी को अनज्ज भाषम बिनादु, अनारी भाषा के बिना गाहे दुम अर्थ ग्रहण कराना समझाना न भी सक्कम शक्य नहीं है। तो उसी प्रकार व्यवहारे ने बिना, व्यवहार कथन के बिना परमत्वोपदेशनम, परमार्थ का उपदेश करना असक्कम अशक्य है। कितनी बढ़िया बात करे। जिस प्रकार किसी अनार्य, अनाड़ी, अनाड़ी यानी असंस्कारित पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के बिना नहीं हो सकता। अर्थात परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार ने का अवलंबन लिया जाता है। बात तो परमार्थ की बतानी है, पर परमार्थ से उसका परिचय नहीं है। अब जब परमार्थ से परिचय नहीं है तो व्यवहार की भाषा से उसे परमार्थ का परिचय कराना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारी हिंदी भाषा से परिचित नहीं है, वो दूसरा देश वाला है, दूसरी भाषा है उसकी। अब यदि हमें उससे कोई बात समझानी है तो हम हिंदी में कितना भी बोलते रहें वो समझ नहीं पाएगा। संस्कृत में हम बोलते रहें वो समझ नहीं पाएगा। स्वस्त्र भवतु, स्वस्त्र भवतु, स्वस्त्र भवतु, शांति धारा पूरी पढ़ दे वो तो वो क्या समझेगा। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, वो करेगा छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। क्या है भाई छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी? वो डांस करने लगेगा। आप कुछ बोलोगे संस्कृत में तो वो डांस करेगा, वो समझेगा थोड़ी कि छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी क्या है। कोई मान लीजिए तुम्हारे सामने आकर के अंग्रेजी में बात करने लगे, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो वो अंग्रेजी में कुछ भी बोल देगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो वो मुस्कुरा करके गाली भी दे दे आपको तो आप भी जय जिनेंद्र कर लोगे, जय जिनेंद्र। आपको भाषा नहीं आती है। जिस भाषा में वो समझ सकता है उसमें हमें बोलना पड़ेगा, तो फिर उस भाषा के माध्यम से वो हमारे भावों को पकड़ लेगा, समझ लेगा। ऐसा ही आचार्य प्रवर यहां पर कह रहे हैं कि परमार्थ की बात, सूक्ष्मता की, सिद्धांत की बात बताने के लिए सामने वाला यदि उन सिद्धांतों से परिचित नहीं है तो वो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में समझाना पड़ेगा। अर्थात संसारी प्राणियों का परिचय व्यवहार के रूप में है तो व्यवहार के माध्यम से ही उसे निश्चय का ज्ञान कराना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर निर्धारित समय आपका पूरा हुआ।